Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forex. So in forex today I am going to cover very important topic from the point of view exam. The topic is exchange rate determination. So क्या है पार्ट नंबर क्या है? Exchange rate determination. अब एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन क्या होता है? अब क्या होता है देखो, हमेशा क्या होता है, अब देखो डॉलर हमेशा कभी सस्ता होता है कभी महंगा होता है, ठीक? तो क्या क्या कारण है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि डॉलर है कभी सस्ता हो जाता है कभी महंगा हो जाता है? तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है? लाइक इन्फ्लेशन हो गया, और क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। अगर इम्पोर्ट बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इंपोर्ट बढ़ाते हैं अपने इंडिया में इंपोर्ट बढ़ेगा तो क्या है, डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, और डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, डॉलर बढ़ेगा। और वही अगर एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा, अगर एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर का रेट कम होगा। और ऐसे ही क्या है, और है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो डिटरमाइन जिस, अब क्या है इसमें, इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन करता है कि क्या डॉलर कम होगा या ज्यादा होगा किसी देश की करेंसी। अब किससे पता लगता है? जैसे इंटरेस्ट रेट, जैसे इंडिया में 12%, ठीक है, और वही यूएस में है कितना, 8%। तो यहाँ पर देखो आ रहा है इंटरेस्ट रेट का भी फैक्टर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर बट हम सिर्फ वही फैक्टर्स पढ़ेंगे जो एक्चुअली हमें पढ़ने हैं, जो स्टडी मेट में है, जो सिलेबस में है, और जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, आए हैं और आएंगे और आते भी रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसमें क्या है, दो फैक्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन ऑन द basis of various factors, but we will discuss only two factors. अब इसमें क्या है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सिर्फ हम इसमें दो ही फैक्टर्स कवर करेंगे जो हमारे स्टडी मेट में भी है। ओके, तो कौन कौन से है? नंबर 1 है इंटरेस्ट रेट पैरिटी, दूसरा है इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन। अब क्या देखो, ध्यान सुनना, ये क्या है, यहाँ पर यहाँ आएगा एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट रेट। ओके, और यहाँ पर है इंटरेस्ट, और यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन है, ठीक। अगर हम इंटरेस्ट के साथ डिटरमाइन करते हैं, ओके, अगर हम इंटरेस्ट के साथ एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इसे क्या बोलते हैं? IRP, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, ठीक। और अगर वही हम एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट रेट को और इसे इन्फ्लेशन के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, तो उसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके,
अब इन दोनों को जब डिस्कशन होगा तो इसे क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। ये थ्योरी है। ओके, सो पहले क्या है, अगर हम किसको इसको इसको क्या करते हैं, दोनों को डिस्कस करते हैं और इंटरेस्ट रेट के साथ क्या निकालते हैं, एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं। एक्सचेंज रेट किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ, तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। और अगर उसी को क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट रेट को इन्फ्लेशन के साथ एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी से। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। तो पहले इतना लिख लो वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं कहानी इसकी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी की। देखो जल्दी। सो पहले डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ओके, इंटरेस्ट रेट पैरिटी में क्या देखो, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इसे क्या बोलते हैं, IRP। पहले से लिखते हैं, थ्योरी लिख लो इसकी। एज पर IRP एक्सचेंज रेट between two countries depends on interest rate of their country। अब यहां पर क्या, एज पर IRP एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्री डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ देयर कंट्री। उनके इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है कि उनका एक्सचेंज रेट फ्यूचर में क्या होगा। ओके, कंट्री। सो अब क्या देखो, सपोज क्या $1 अभी कितने का चल रहा है, ₹60 का है। ओके, $1 अभी कितने का, 60 का है। अब ये इंडिया और USA, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%, और यहाँ पर 8% इंटरेस्ट रेट है। तो अब बताओ कौन सी करेंसी, इसे देख के बताना है, इंटरेस्ट रेट देख के बताना है, कौन सी करेंसी इन फ्यूचर कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। बताओ, एज पर इंटरेस्ट को देख के बता सकते हो कौन सी करेंसी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। गैस करो, ध्यान से सुनना। जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट हायर होगा उसकी फ्यूचर में करेंसी कैसे होगी, डाउन होगी, वो वीक होगी, कमजोर होगी। जिसका इंटरेस्ट रेट कैसा होगा, हायर होगा। और जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लोअर होगा, उस कंट्री की करेंसी क्या होगी, हायर होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, लिख लो हिंदी में, जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट हायर होगा उस कंट्री की करेंसी कैसी होगी, वीक, कमजोर। ओके, और इसका उल्टा लिख दो, अपोजिट आएगा उसमें। और जिस कंट्री की करेंसी ने जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट लोअर होगा
उस कंट्री की करेंसी हायर, हायर मीन्स स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, ऐसे करना है। आ गया समझ में? जिस कंट्री करेंसी, जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट लोअर होगा उस कंट्री करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी फ्यूचर में। ओके, और जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट हायर होगा उस कंट्री की इंटरेस्ट और उस कंट्री की करेंसी कैसी होगी? लोअर, वीक, कमजोर। ओके, सो अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा। अब सेकंड में क्या देखो, सेकंड में है करेंसी ऑफ अ कंट्री, करेंसी ऑफ अ कंट्री हैविंग लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट will be strong than currency of a country having higher rate in forward market। ओके, सो अब क्या है, इसमें भी वही लिखा है जो ये लिखा है। जिस देश में करेंसी क्या होगी, जिस देश में इंटरेस्ट रेट लोअर होगा उस देश की करेंसी कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। और जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट हायर होगा उस कंट्री की करेंसी कैसी होगी? फॉरवर्ड मार्केट में लोअर होगी, वीक होगी। ओके, सो वीडियो पॉज करो, पहले इतना लिख लो, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। जल्दी लिखो इसमें। अब ध्यान सुनना एक बार, क्या देखो, ये है मिस्टर राम। ओके, अब इसके पास क्या है? 1,50,000 रुपीज। अब इसके बाद दो ऑप्शन है, क्या? या तो ये क्या करे, इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट इन इंडिया, और दूसरा इन्वेस्ट इन यूएसए। ओके, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है? अब यहाँ इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम। अब बताओ राम को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए? यहाँ पर करना चाहिए या यहाँ पर? बताओ जल्दी से, बता सकते हो आप? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, 12% है। अगर हम इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सीधा बोल देंगे कि आप कहां पर इन्वेस्ट करेंगे? इंडिया में करेंगे। बट तो यहाँ पर क्या है, और यूएस की जो करेंसी है वो फ्लक्चुएट भी होती है, वो भी तो देखना है हमें, फ्लक्चुएशन भी तो देखना है। यहाँ पर करेंसी क्या है? अब देखो ये भी, और क्या, इसकी इंटरेस्ट रेट कितना है? हायर है, और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है? लोअर है। और इसमें इंटरेस्ट रेट लोअर है, और मैंने क्या समझा था, जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट लोअर हो क्या होगी? फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब वो बढ़ेगी, उसका क्या होगा? उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये आगे बढ़ेगी भी। ओके, तो हम ऐसे सिर्फ इंटरेस्ट रेट को ही देख के नहीं बता सकते डायरेक्ट कि हम इसमें इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पर या तो यूएसए में। हमें यहाँ पर फ्लक्चुएशन भी देखना है, यहाँ पर फ्लक्चुएट भी तो होगी, यहाँ पर डॉलर बढ़ेगा भी,
उसका भी तो एप्रिसिएशन का भी तो बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। तो ये भी तो हमें चेक करना है ना। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर देखो स्पॉट रेट $1 कितने का है, $1 है सपोज 50 का, ओके। और ये बैंक है, ये बैंक इंडिया में है, ओके, इंडिया में है। तो अब देखो अगर हम यूएसए में क्या इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से डॉलर लेंगे, ठीक है, डॉलर लेंगे फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और एक दूसरा क्या, डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे कितने, 1.5 लाख रुपए, और कितने 1 ईयर का लेंगे, पीरियड 1 ईयर, ओके। और इसने क्या किया, आज ही के दिन फॉरवर्ड बैंक के साथ क्या कर लिया, फॉरवर्ड कवर कर लिया है, खुद को फॉरवर्ड कवर कर लिया है, ओके। सपोज इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये गया राम गया बैंक के पास, बैंक मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, बैंक ने रेट बता दिया कि $1 ₹51 का बाय करूंगा, कब, 1 साल के बाद, ओके। तो ये क्या है, 1 साल के बाद कितने का बाय हुआ, 51 रुपीज का। तो अब देखो, पहले अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कितना टोटल हमें रिसीव होगा 1 साल के बाद, टोटल इंक्लूडिंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो कितना होगा देखो, 1.5 लाख इंटू में 1.12, ओके। तो करोगे तो देखो कितना आएगा, 1.5 लाख इंटू में 1.12, 1,68,000। अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के बाद हमें कितना मिलेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना, 1,68,000। और वही अगर हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले हमें बाय करने पड़ेंगे डॉलर, ओके। डॉलर बाय करेंगे तो क्या होगा, पहले बाय डॉलर बाय करेंगे कितने, 1.5 लाख रुपए, और डॉलर बाय करेंगे, और $1 कितने का, 50 का। तो कितने डॉलर मिलेंगे, डिवाइड बाय 30, $3,000। अब इसे 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर देंगे यहाँ पर इस बैंक में, यूएसडी बैंक में, ठीक है। अब 1 साल के बाद यहाँ से रिटर्न कितने का मिलेगा इस पर, $3,000 इंटू में कितना, 1.08। तो कर लो, 1 साल के बाद कितना आएगा, 3,000 इंटू में 1.08, $3240, ओके। अब ये तो भी डॉलर में है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था कितने का, राम ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था इतने में सेल करेगा, राम इतने में क्या करेगा, सेल करेगा, कितने का, ₹51 का। तो ये जो डॉलर है, अब ये राम कहां लेके जाएगा, बैंक के पास लेके जाएगा, ये डॉलर है राम लेके जाएगा बैंक के पास, लेके जाएगा, किसने कन्वर्ट कराएगा उसे, रुपीस में। तो यहाँ पर क्या है, डॉलर कितने हैं, डॉलर है 3240 इंटू में 51, देखो आप निकल के आएगा, टोटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कितना है, 3240 में 51। अब कितना हो रहा है यहाँ पर, 1,65,240। तो अब क्या निकल के आ रहा है, तो इससे अब हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट करके देख लिया और यहाँ पर भी कैलकुलेट करके देख लिया। अब मिस्टर राम को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, अब निकल गया है ना एक्चुअल में, मिस्टर राम को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हायर अमाउंट रिसीव हो रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और अगर हम यूएस में करते हैं तो उसमें कितना रिसीव हो रहा है, 1,65,240, ओके। अब यहाँ पर रोल आता है इंटरेस्ट का। अब वही किसका फंड सोचते हैं, इधर सपोज यहाँ पर देखो यूएस में क्या है, देखो यूएस में भी तो है पर्सन होंगे, जैसे मिस्टर कौन है, ए है, यूएस में है। अब मिस्टर ए भी तो चाहेगा, क्या चाहेगा कि मिस्टर ए चाहेगा कि यहाँ से बोरो करे डॉलर कितने में, 8% में बोरो कर ले 3,000, और क्या करे, और उसे यहाँ पर रुपीस में कन्वर्ट कर ले, और रुपीस में कन्वर्ट करके कहाँ इन्वेस्ट कर दे, इंडिया में। हो सकता कि नहीं हो सकता, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या कि मिस्टर ए $3,000 क्या ले ले, बोरो करे बैंक से, ठीक है, और 1 साल के बाद रिपे कर दे, 1 साल के बाद रिपे करेंगे कितने, 3240 रुपए, ठीक है।
अब उसे क्या करे, उसे इन्वेस्ट कर दे यहाँ पर इन्वेस्ट कर। अभी क्या करना है, पहले तो यहाँ से बाय करेंगे, कितने में बाय करेंगे, कितना है। अब मिस्टर ए का दूसरा ले लेते हैं मार्कर। अब मिस्टर ए की थ्रू से समझते हैं। देखो अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए कहाँ का यूएस का पर्सन है। अब उसने क्या किया, उसने बैंक से लिए पैसे, कितने लिए, उधार बोरो किए $3000। अब इसको क्या किया इसने, पहले तो बैंक में जाएगा, इंडियन बैंक में गया और यहाँ पे इसे कन्वर्ट किया किसमें, रुपीस में। रुपीस में कन्वर्ट किया कितने में, देखो $3000 इंटू में 50, कितने, 1.5 लाख रुपए। ओके 1.5 लाख रुपए। अब इसको क्या कर दिया इसने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पर 1.5 लाख रुपए। अब 1 साल के बाद इसे क्या मिलेगा, इसके रिटर्न मिलेगा। रिटर्न मिलेगा कितना, 1.12 कितना आएगा, 1,68,000 ये आया था ना। अब क्या करेगा, ये इसे डॉलर को कन्वर्ट करेगा। अब क्या इससे डॉलर बाय कर लेगा, डॉलर कितने में लेगा, 51 रुपए में। सपोज 51 में ले रहा है, 51 में। ओके और फिर ये यहाँ पर जाएगा 1 ईयर लेटर। ओके अब क्या किया इसने, यहाँ से डॉलर बाय कर लिया, कितने, 1,68,000 डिवाइड बाय 51, 1,68,000 डिवाइड बाय 51, 3294 डॉलर इसे मिलेंगे, रिसीव होंगे। अब क्या हो गया देखो, अब 3294, ओके 3294। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कितने का बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है 3240। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो रीपे करेगा एक साल के बाद वो कितना करना पड़ेगा, 3240। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो क्या करेगा देखो, 3294, ये 49 नहीं है, 94 है, 49 नहीं 94, सॉरी 94। ओके 3294। अब इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कर लो इसको, 3240 ये पेमेंट क्या हो रहा है आज, 3240 माइनस कर दो इसमें से, 3240 माइनस, तो प्रॉफिट इसे कितने का हो गया, $54 का। क्या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो, अब यहाँ पर क्या है, एक ही मिस्टर ए थोड़ी ना, वहां पर यूएस में बहुत सारे होंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर बोरो करेंगे, फिर यहाँ पे उसे इंडिया में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करेंगे यहाँ से क्या, अब यहाँ पर जब मेच्योरिटी डेट होगी तो यहाँ से डॉलर क्या जाएगा, डॉलर का आउटफ्लो ज्यादा होगा, और आउटफ्लो ज्यादा होगा तो इंडियन करेंसी की हो जाएगी वीक होगी, है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको जो इसका है ना रेट कुछ भी हो, जो हमें अब इसे क्या है, इसे ऐसा एक फॉरवर्ड रेट सेट करना चाहिए जिससे कि क्या हो, पेरिटी हो दोनों के बीच में। तभी तो बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पेरिटी, इसी का मतलब है इंटरेस्ट रेट पेरिटी। मतलब ना तो ये कोई एडवांटेज उठा पाए, ना तो ये कोई एडवांटेज उठा पाए। ओके तो हमें इसे क्या करना चाहिए, जो बैंक है ये एक्सचेंज रेट डीलर का जो बैंक है, उसे एक ऐसा रेट सेट करना चाहिए जिससे क्या हो कि पेरिटी हो दोनों में। पेरिटी मतलब ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो, यहाँ पर इन्वेस्ट करे ना कोई यहाँ प्रॉफिट हो, यहाँ इन्वेस्ट करे ना यहाँ पर कोई प्रॉफिट या लॉस हो, मतलब दोनों के बीच में पेरिटी होनी चाहिए। मतलब यहाँ अगर 1,68,000 यहाँ पर इन्वेस्ट करने में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 1,68,000 आने चाहिए। अगर यहाँ इन्वेस्ट करने में 1,68,000 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 1,68,000 आने चाहिए। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पेरिटी। और इंटरेस्ट रेट पेरिटी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो दूसरी वाली करेंसी है ना, दूसरे की करंट जो दूसरी कंट्री के पर्सन है वो क्या करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करेंगे। और एंड में क्या होगा, डॉलर ये यहाँ से ज्यादा लेके जाएंगे। डॉलर जब ज्यादा लेके जाएंगे तो अब इंडिया में क्या है, डॉलर है, डॉलर कम हो जाएंगे। जब डॉलर कम होंगे तो यहाँ पर क्या है, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो इफेक्ट पड़ रहा है ना, इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पेरिटी। ओके तो वीडियो को पॉज करो और इसे लिखो। और क्या है, यहाँ पर क्या करना है, एक ऐसा फॉरवर्ड रेट डिसाइड करना है जिससे क्या हो, दोनों के बीच में पेरिटी हो रिटर्न में। यहाँ पर भी कितना है, 1,68,000 हो, यहाँ पर भी 1,68,000 हो, और वो कैसे निकालना है वही सीखना है यहाँ पर। ठीक है, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है। फॉरवर्ड रेट तो देखो क्या करेंगे इसमें, देखो ध्यान से
इंडिया में यहाँ पर इतना इन्वेस्ट किया है। ओके, तो देखो हम फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब सीखना है। देखो जल्दी से, क्या अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1.5 लाख। ओके, और रेट कितना है, 1.12। ओके, एंड अमाउंट यहाँ पर में इन्वेस्ट होगा यूएस में इंटू में 1.08। ओके, इक्वल टू फॉरवर्ड रेट अपॉन में स्पॉट रेट। हमें फॉरवर्ड रेट पता करना है, हमें स्पॉट रेट पता है। स्पॉट रेट कितना है, देखो 50 है। तो करो, देखो ये इससे ये कट गया, कितना है 1.12 अपॉन में 1.08 इंटू में एफ इक्वल टू एफ अपॉन में एस। यस कितना है 5050। ओके, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1.1512 है इंटू में 50 कितना है 56। और यहाँ एफ इसको डिवाइड कर दो इससे 1.08। 56 डिवाइड बाय 1.08 कितना निकल के आ रहा है 51.85। मतलब ये इतना रेट सेट होना चाहिए वहां पर। अभी मैं प्रूव करके दिखा दूं अभी, देखो अब मतलब क्या है, फॉरवर्ड रेट इतना होना चाहिए 51। अब देखो कैसे, अगर डिफरेंस आएगा किसका आएगा, सिर्फ राउंड ऑफ का डिफरेंस आएगा और बाकी सेम ही होगा। देखो कैसे, यहाँ पर था ना, जब हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, इन्वेस्ट किया तो 1 साल के बाद उसमें कितने हमें मिलेंगे डॉलर, 3240 रुपए, 3240। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो फॉरवर्ड रेट से 3240 इंटू में 51.85 करो तो कितना आ रहा है 3240 इंटू में 51.85 ये आ रहा है। देखो 1,67,994, मतलब 6 रुपए का सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या, हमें फॉरवर्ड रेट कभी क्या होगा, फॉरवर्ड रेट गिवन होगा, स्पॉट रेट निकालना पड़ेगा। और कभी क्या यहाँ पर रेट गिवन होगा, रेट कभी निकालना पड़ेगा, कभी यहाँ का कभी इधर का। और वन मोर थिंग, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा रेट आएगा और यहाँ पर कौन सा रेट आएगा, बताओ, पता है, ध्यान से सुनना है। जब फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट, मतलब ये वाला रेट है, फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट किसमें दिया, इंडियन रुपीस में गिवन है, तो ऊपर हमेशा इंडियन का इंटरेस्ट रेट आएगा। और अगर यहाँ पर डॉलर का फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट गिवन है तो यहाँ पर डॉलर का जो यूएस का इंटरेस्ट रेट होगा वो आएगा। और अगर यहाँ पर पाउंड का स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट गिवन है तो यहाँ पर किसका आएगा, पाउंड का आएगा, और उसके अपोजिट वाली का नीचे आएगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, तो क्या समझा था मैंने, अगर जिस करेंसी का फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट गिवन है उसी का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आएगा ऊपर। ओके, तो वीडियो पोस्ट करो और इसे लिख लो, फिर उसके बाद थोड़ा कुछ और लिखवाना है। ओके, तो वीडियो पोस्ट करो, इसे लिख लो एक बार। और ये पॉइंट 90 कितना है, 94 है, ये 94 करो। तो अब देखो तीसरा पॉइंट लेना है, अभी मैंने उसमें 2 ही पॉइंट लगाए थे ना, और थर्ड पॉइंट में क्या है, देखो एज पर IRP, एज पर IRP
एज पर IRP following equation is used to calculate forward rate। अब कैसे देखो क्या फॉर्मूला है, F अपॉन में S इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन में 1 प्लस R, यहाँ पर A दे दो, यहाँ पर B दे दो, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा आएगा, कौन सा रेट आएगा, जिस करेंसी का फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट गिवन है, उस जिस कंट्री का, नहीं करेंसी नहीं, जिस कंट्री का गिवन है उस कंट्री का रेट ऊपर आएगा। ओके, सिंपल। सो अब एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल 1। अब क्या एग्जांपल 1 में क्या देखो, स्पॉट रेट गिवन है कितना, ₹60। ओके, और इंडियन रेट कितना है, इंडियन रेट, इंडिया में रेट कितना चल रहा है, इंडिया में रेट है 15% पर एनम। और वही स्पॉट रेट कितना है, देखो स्पॉट रेट नहीं, यूएस का रेट कितना है, यूएस रेट गिवन है 12% पर एनम। इसमें क्या करना है, कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है। तो पहले ये इक्वेशन लिखो, F अपॉन में S इक्वल टू 1 प्लस RA अपॉन में 1 प्लस RB। अब देखो फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट किसमें गिवन है, रुपीस, मतलब यहाँ पर स्पॉट रेट किसमें गिवन है, रुपीस में। तो हमें फॉरवर्ड रेट भी किसमें निकालना पड़ेगा, रुपीस में। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ऊपर इंडियन का रेट लेना पड़ेगा। आ गया ना समझ में। तो फॉरवर्ड रेट अपॉन में स्पॉट रेट कितना है 60 और इक्वल टू 1 प्लस 1.1 नहीं 1 पॉइंट नहीं आएगा, इतना आएगा 1 प्लस 0.15 और उसके बाद अपॉन में 1.1 प्लस में 0.12 कर दो। इसको प्लस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करो इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1.15 इंटू में 69 और F कितना आएगा 69 डिवाइड बाय करो 1.12 61 1.12 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा ₹61.61 राउंड ऑफ में। तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड रेट इतना होना चाहिए। ओके, और क्या है इसमें तुम्हें ये निकालना है यहाँ पर कि किस काम पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, अगर इंडिया में करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा और वहां पर करेंगे अदर कंट्री में करते तो वहां प्रॉफिट होगा कितना होगा, तो ये डिसीजन लेना है तुम्हें। ठीक है, तो ये था। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है देखो, इसमें स्पॉट रेट, ये फॉरवर्ड रेट गिवन है। फॉरवर्ड रेट कितना है 61.72, 61 कितना है 61.61। ओके, और स्पॉट रेट इसे निकालना है यहाँ पर। अब इंडिया में इंडिया
इंडिया में रेट कितना है इसका? इंडिया में रेट है 15% और वही यूएसए में रेट है कितना है? इसमें रेट है इधर है 12%। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक्सपोर्ट रेट, और यहाँ पर एक्सपोर्ट रेट निकालना है। तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा, F अपॉन में S 1 प्लस आर ए और 1 प्लस आर बी। ओके, अब देखो फॉरवर्ड रेट किसमें गिवन है? रुपीस में, इंडियन रुपीस में है ना, और तो एक्सपोर्ट रेट भी इंडियन रुपीस में निकलेगा। तो यहाँ पर कौन सा रेट है ऊपर आएगा? इंडिया का। फॉरवर्ड रेट पता है 61.61 अपॉन में कितना है यहाँ पर? यस, और इक्वल टू 1.15 और 1.12। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, करो जल्दी से। $61.61 into 1.12 डिवाइड बाय 1.15 ये आ गया। तब करो यस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 61.61 इंटू में 1.12 करोगे तो कितना आएगा? 69 ही आ रहा है, और डिवाइड करो इसको कितने से? 1.15 से। 69.1.15 करोगे तो कितना आ रही है? 60 आ गया ना? ऐसे करना है। तो वीडियो पॉज करो और इसे भी लिख लो, जल्दी से लिखो। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover practical problems of interest rate parity. Okay. So, if you like this video, do like, share, and subscribe. Till then, bye bye and take care.